नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक साहू माई सक्सेस टीम से। आज सबसे पहले तो मेरे सभी गुरुजनों को मेरे तरफ से सादर पैर छू के प्रणाम है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक छोटा सा एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जो हाफ शॉटिंग के ऊपर में है। कई बार कमेंट किए थे कि हाफ शॉटिंग का एक आध वीडियो बनाइए बोल के, तो ज़्यादा खास नहीं, जितना भी मेरे से बनेगा इसके अंदर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास एक बोर्ड है। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं इस फील्ड के अंदर में जब तक मेरे गुरु का आशीर्वाद नहीं होता तब तक मैं इस लाइन को आगे नहीं बढ़ा सकता था। माँ बाप का आशीर्वाद, गुरुओं का सारे का आशीर्वाद और जितने मेरे स्टूडेंट का भी आशीर्वाद, क्योंकि मेरे सोच के अनुसार से मेरे दो गुरु हैं। पहला तो मेरा माता पिता और मेरे गुरुजन हैं जो मेरे को इस फील्ड में इतना आगे लेकर के आए, और दूसरा मेरे स्टूडेंट लोग हैं। उनको भी मैं एक गुरु का दर्जा ही देता हूँ अपने तरफ से, क्योंकि उन्हीं लोगों के वजह से मेरा लाइन अपडेट होता है। क्योंकि जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जब तक मेरे से कुछ सवाल नहीं करेंगे, कुछ डिफ़िकल्ट टाइप के प्रॉब्लम बताएंगे नहीं कि ये प्रॉब्लम आया है, तब तक मैं रिसर्च नहीं करूँगा। और उसी को रिसर्च करते करते मैं अपना अपडेटिंग अपने आप को करते लेके चल रहा हूँ। गुरु का काम क्या है? गुरु एक रास्ता दिखाने वाला है। ओनली वो रास्ता दिखा सकता है, मेहनत तो खुद को करना होता है। तो मेरे को मेरे गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया उसमें मैंने रास्ते में चला। देखिए, मैं इस फील्ड के अंदर में 2005 और 6 के बीच से स्टार्टिंग में घुसा था। सीडीएमए के ज़माना था उस समय से, और आज लगभग लगभग 16-17 साल हो चुका मेरे को इस लाइन में, मोबाइल फील्ड में। और मेरा क्लास जो स्टार्ट हुआ था, मैंने क्लास देना स्टार्ट किया था 17 से स्टार्ट हुआ है मेरा क्लास देने का, चीफ लेवल का। अब इस लेवल में अभी तक मैं इतना झुका नहीं, ऊपर वाले की दया से और जितने गुरुओं की कृपा से अभी तक बढ़ते ही जा रहा हूँ, अपनी मेहनत करते ही जा रहा हूँ। उस हिसाब से मेरे को अपडेट होते जा रहा है मेरे मेरे अंदर में। तो वही चीज़ है कि गुरु एक रास्ता दिखाने वाला ही होता है, उसमें चलना हमको होता है। और वहाँ पर पत्थर आएगा, कांटा आएगा, कैसे आपको क्रॉसिंग करना है, कैसे पार होना है, वो खुद के ऊपर में होता है। रास्ता बताता है गुरु कि यहाँ से यहाँ आपको जाना है, उसको तो मेहनत हमको ही करना होता है। ठीक है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि अपने सारे गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श है, जिनने मेरे को इस रास्ते में इस काबिल बनाया कि इतना दूर तक मैं पहुँच चुका हूँ। ठीक है। तो उसी के गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में समझ के चलिए, मैं आज प्रॉब्लम अगर 0.001 होगा, 2 होगा, 3 होगा, चाहे 4 होगा, ठीक है जी, उसमें भी प्रोसेस आपका यही चलेगा। कोई भी बोलता है कि देखिए डीसी में लगाते साथ ही 0.2 या 0.3 या 0.1 का शॉर्टिंग आ रहा है, मतलब ये हाफ शॉर्टिंग है, ऐसा नहीं है। ज्यादातर इस केस के अंदर में हमारा शॉर्टिंग ही निकलता है। बस ये होता है कि हमारी प्राइमरी लाइन छोड़ करके हमारी सेकेंडरी में शॉर्टिंग निकलता है। तो वो रिएक्शन देखिए, इसके अंदर में कोई कोई जगह कुछ खास काम नहीं हुआ है, एक दो जगह देखा गया है। और रियल बोलोगे तो कस्टमर ही दिया है, काउंटर का सेट नहीं है, कस्टमर दिया है, कहीं दूसरी जगह दिया था, उसके बाद डायरेक्ट मेरे पास भेजा है। तो वो भी कोई खास नहीं छेड़ा है सेट को, तो पर भी हल्का फुल्का लग रहा है। देखा हूँ, पहले देखा हूँ सेट को, उसके बाद में मैं उठाया हूँ कि इसको बताने लायक है। और आज दिन भी बढ़िया है, तो कुछ आप लोगों के साथ में शेयर भी कर लो और आप लोगों से बातचीत भी हो जाए। ठीक है। तो चलिए मैं अब लेके चलता हूँ डीएस इसके क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर में, और इसके अंदर में हम चेक करते हैं कि क्या है कंडीशन। आज हम एक सेट लेके आए हैं, सॉर्टिंग वाली प्रॉब्लम है ये, रेडमी नोट 8। ठीक है जी। इसकी बैटरी कनेक्टर में मीटर से देखने से, जैसे कि हमारी एमआई के अंदर में हम कभी भी जब बैटरी कनेक्टर में चेक करते हैं तो वन साइड हमारा समथिंग 400-600 आता है, और दूसरे साइड में 900 से 1500 तक आता है। हम ओनली मीटर से जब चेक करते हैं, यहाँ पर हम शॉर्टिंग नहीं है बोल के आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब डीसी में जब डालते हैं तो ऑटो रीडिंग लेना स्टार्ट कर देता है। जब ऑटो रीडिंग लेना स्टार्ट करता है तब हमको समझ आता है कि हाँ, ये शॉर्टिंग की केस में है। और दूसरी बात, हमारी बैटरी कनेक्टर में जब डीसी की केबल जब इनपुट करते हैं तो कभी कभी 0.5 टू 1 है ना, ऐसे ऑटो एम्पियर लेना स्टार्ट करता है।
उसको हाफ शॉर्टिंग आप लोग बोलते हो। तो रियल में वो हाफ शॉर्टिंग नहीं होता, वो शॉर्टिंग ही होता है, प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग ना होकर के सेकेंडरी लाइन में उसकी दूरी, जैसे कि वो ज्यादा दूर होने की वजह से उसका जो रिएक्शन है यहाँ पर बहुत कम रिएक्शन देखने के लिए मिलता है, बहुत दूर हो जाने की वजह से। रियल में आगे चल के आप सेकेंडरी लाइन साइड में जब चेक करोगे तो वहां पर आपको शॉर्टिंग मिलता है, उसकी वजह से आपकी बैटरी कनेक्टर में जो करंट कंज्यूम होता है वो 0.421 ऐसे कंज्यूम होता है, उसको हम हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं। वो रियल में हाफ शॉर्टिंग नहीं होता, वो फुल शॉर्टिंग ही होता है। बस ये होता है कि उसकी प्राइमरी में शॉर्टिंग नहीं होता, सेकेंडरी में शॉर्टिंग होता है। ठीक है, तो उसी चीज को इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ये सेट डेड आया है मेरे पास में, और ये बैटरी कनेक्टर में इसकी शॉर्टिंग शो हो रहा है। ठीक है, ये मैं डीसी केबल डाल रहा हूँ, डीसी केबल डाल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कितना ले रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, मतलब कितना करंट खपत हो रहा है बैटरी कनेक्टर में। ये देखिए, ठीक है, 234/35 का करंट खपत कर रहा है ऑटो, बिना कुछ चीज प्रेस किए। और यदि हम इसको मीटर से जब चेक करते हैं तो रेड प्रोब मैं ग्राउंड में दे दे रहा हूं, और ब्लैक से मैं पॉजिटिव को चेक कर रहा हूं, तो यहां पर आया हमारा 442। ठीक है, ये मेरा जो मीटर है वो 5 डिजिट का है, इसलिए एक अंक एक्स्ट्रा आएगा, बाकी नॉर्मल मीटर से यूज करते होंगे तो। और ये हमारी ग्राउंड है। ठीक है, अब इसी को मैं पलटा देता हूँ। पलटाने के बाद जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये देखिए 1500 आ रहा है। ठीक, तो इतना क्या होता है, रेडमी के बहुत सारे हैंडसेट के अंदर में ऑलरेडी 900 1000 रहता है, लेकिन वो शॉर्टिंग में नहीं रहता। जब हम डीसी में डालते हैं, जब ऑटो करंट खपत होना स्टार्ट करता है, तब हमको पता चलता है कि हाँ यहाँ शॉर्टिंग है। ठीक है, तो यहाँ तो 1500 आ रहा है, तो कई सारे सेट 1500 दिखाएंगे, लेकिन वहां पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं होगा आपका। ठीक है, जैसे ही हम डीसी केबल डाल रहे हैं, यहाँ पर 234 250 के अंदर में करंट कंज्यूम कर रहा है ये। ठीक है, अब इसको रिपेयर करेंगे। देखिए, मैं पहला स्टेप हर एक कोई जो करता है मैं उसी स्टेप से इसमें करूंगा। सबसे पहले मैं इसका रोजिन अप्लाई करूंगा। रोजिन अप्लाई करके सबसे पहले देखेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ पर है। ठीक है, प्राइमरी में है कि सेकेंडरी में है। ठीक है जी, तो मैं इसका सबसे पहले मैं रोजिन अप्लाई कर देता हूँ। इसमें एक साइड में ही काम हुआ है, इस साइड काम हो चुका है, मतलब काम नहीं हुआ है, बोर्ड में सील्ड टूटा हुआ है, कोई पूरा फ्रेश है, कोई जगह अभी टच नहीं हुआ है। और इस साइड में भी कोई जगह काम नहीं हुआ है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं रोजिन अप्लाई करता हूँ। एक मिनट। ठीक है, जहां जहां रोजिन देने लायक जगह था मैं सारी जगह दे दिया हूँ। ये सील्ड और नहीं उतारा हूँ अभी, अगर उतना में हमको कंफर्म नहीं होगा तब हम आगे की सील्ड उतारेंगे। ठीक है, तो हम अब यहाँ पर बैटरी कनेक्टर में फिर से मैं डीसी का केबल अटैच करके देता हूँ इसमें। करंट कंज्यूम होते साथ क्या कोई हीटअप दिखा रहा है क्या? लेना स्टार्ट कर दिया, अभी तक तो कोई जगह मेल्ट होना स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस साइड देखते हैं। इस साइड हुआ। ठीक है, ये जगह हो रहा है, मैं इसको माइक्रोस्कोप में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक कैपेसिटर है और एक शायद रजिस्टर है।
एक रजिस्टर कैपेसिटर, ये लाइट सेक्शन शायद, हाँ लाइट सेक्शन है ये। ठीक है, इधर तो बाकी जगह कोई जगह हमारा कुछ नहीं हुआ, जो भी हुआ उसी जगह हुआ है। यहाँ पर भी वी वेट की सप्लाई आता है, वीपीएच आता है, तो वो सारे जगह मैं दे दिया हूँ ऑलरेडी रोजिन। ठीक है, हमको उसी जगह दिखाई दिया। अब इस जगह को हमको रिपेयर करना है, और ये है कौन सा लाइन, उसको हम डायग्राम में सबसे पहले ट्रेसिंग ले लेते हैं। ये लाइन कौन सा है और किस काम के लिए यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो उसके लिए हमको डेस्कटॉप में जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं डायग्राम ऑलरेडी ओपन करके रखा हूँ, जरूरत पड़ेगा बोल के। तो ये जो सेक्शन है जस्ट एमएमसी के बगल में, यहाँ पर एक रजिस्टर है, एक कॉइल है, एक कैपेसिटर के नीचे में एक आईसी है। ठीक है जी, मैं विंडो में चलता हूँ। यहाँ पर मैं ऑलरेडी डायग्राम ओपन करके रखा हूँ, और यहाँ पर हम जो कंपोनेंट वहाँ पर जो देखे हैं, ये एमएमसी है। एमएमसी के नियर बाय हम जो देखे हैं, ये जो जगह है, यहाँ पर ये एक रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये दोनों हमको हीटअप आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे R2112, इसको कॉपी करके हम सीधा यहाँ पर सर्चिंग लेंगे। वही है बैकलाइट सर्किट। ये देखिए यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है 10 ओम्स का। ठीक है, और ये हमारी वीपीएच की लाइन है। यहाँ पर हमारी वीपीएच आया है बाहर से, यहाँ पर एक नॉर्मल कॉइल से होते हुए, एक इस रजिस्टर से क्रॉस होते हुए, ये जो आईसी है हमारा LM3697 D8 वाली जो आईसी है, उसकी इनपुट सप्लाई बन रहा है। तो इसी वाले लाइन में रजिस्टर के ये दोनों हमारे शॉर्टिंग शो कर रहे हैं, या फिर ये केप खराब होगा या फिर ये आईसी खराब होगा। तो हमको क्लियर करना है कि ये आईसी खराब है कि ऊपर साइड वीपीएच में खराब है। उसको कैसे पता करेंगे, हम एक पुल तोड़ेंगे। कैसे पुल तोड़ेंगे, अगर हमारे सीरीज में अगर कोई क्वाइल दिया है या फिर रजिस्टर दिया है, तो हम उसकी पुल को तोड़ करके राइट में प्रॉब्लम है कि लेफ्ट में प्रॉब्लम है, हम उसको पता लगा सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये भी है, इसको अगर हम निकाल के करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से लाइन इस साइड में जुड़ा है, तो इधर भी शॉर्टिंग हो सकता है और इधर भी हो सकता है। हमको एकदम इजी पड़ेगा जो शॉर्टिंग चेक करने के लिए, वो हमारे ये रजिस्टर रहेगा। हम इस 10 ओम्स वाली रजिस्टर को सबसे पहले ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद में हमारी शॉर्टिंग ये साइड में है या ये साइड में है, हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको ये रजिस्टर को हमको पहले तो बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए पहले मैं वॉशिंग कर लेता हूँ बोर्ड को, सब तरफ रोजिन लग गया है। अब एक्चुअल में एक चीज और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ पर मैं एक तरीका बताने वाला हूँ जो आगे चल के आप लोगों को बहुत सारे ट्रेसिंग में मदद करेगा। ठीक है, ये तो हमारी वीपीएच पावर है। पहले मैं मीटर से चेक कर लेता हूँ कितना शॉर्टिंग दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको एक सॉल्यूशन फिर से दे रहा हूँ। यहाँ पर एक कैसे इसकी बैटरी कनेक्टर हो, चाहे कोई सर्किट कोई एक लाइन के अंदर में शॉर्टिंग हो, तो आप इजी तरीके से उसकी शॉर्टिंग कैसे पकड़ सकते हो। ये तो आपकी लो हाफ शॉर्टिंग कैसे पकड़ सकते हो, जो हाफ शॉर्टिंग बोलते हैं ना कि 0.12, ये तो लोएस्ट वैल्यू जो आ रहा है, तो उसको मैं आपको इसके अंदर में बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे पकड़ना है आपको। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये वाली जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर हीटअप हो रहा है और ये कैपेसिटर हीटअप हो रहा है। तो सबसे पहले ये एरिया को मैं क्लीन कर लेता हूँ, इसके ग्लू को कटिंग कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से लेकर के आईसी के नियर बाय भी मैं कटिंग कर दूंगा, और यहाँ पर फ्रेश कर दूंगा, ताकि यहाँ पर जब हम हीटिंग करके कोई भी कंपोनेंट निकालेंगे तो ये पेस्ट बीच में मत आए। ठीक है जी, और ये हमारी D8 की आईसी, ये देखिए D9 भी D8 लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी। एक मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ।
ये ठीक है। मैं भूल गया था शॉर्टिंग चेक कराना। यहाँ पर कितनी शॉर्टिंग आ रहा है उसको पहले देख ही लेते हैं। ये देखिए बाजार के साथ में आ रहा है 0.0261 मतलब 26 है। ठीक है, नॉर्मल मीटर के अनुसार से आप जब देखोगे 3 डिजिट वाले में तो 0.02 आएगा ओनली। ठीक है, तो यहाँ शॉर्टिंग है, यहाँ भी वही शॉर्टिंग है, यहाँ भी वही शॉर्टिंग है। नहीं, ये देखो 95 आ रहा है। यहाँ रजिस्टर के ऊपर में हमारा कितना आ रहा है 263। अब देखो यहाँ पर एक चीज और है। यहाँ पर मैंने जो डायोड वैल्यू जो चेक किया है उसी से क्लियर हो जा रहा है कि इसकी शॉर्टिंग किस साइड में है। कैसे? यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है वैल्यू 254 और नीचे में कितना आ रहा है हमारा वैल्यू 84, मतलब ये फुल ग्राउंड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आ रहा है। अगर ग्राउंड शॉर्टिंग अगर ऊपर साइड में होता ना तो ऊपर की वैल्यू कम होता और नीचे का वैल्यू ज्यादा होता। कभी भी आपकी बोर्ड में जब शॉर्टिंग आता है तो वैल्यू आपकी हाई नहीं होता, लो होता है। ठीक है, तो वो भी चीज यहाँ पर पकड़ ले रहा है कि ये शॉर्टिंग इधर है कि इधर है। यहाँ पर देखो 254 और इधर आ रहा है हमारे 85 मात्र। ठीक है, अगर आपके नॉर्मल 3 डिजिट वाले मीटर में अगर आप देखते तो वहां पर 00 ही शो करता और इस साइड में चेक करते तो ओनली 2 शो करता। तो इससे भी आप पकड़ सकते हो कि नीचे शॉर्टिंग में है कि ऊपर है, तो हमारी नीचे साइड शॉर्टिंग है। अब यहाँ पर एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जो बोल रहा था, ये ऊपर हमारी वीपीएच पावर है। ठीक है, तो मैं पहले वो फंडा को भी बता दे रहा हूँ। ये ले ले रहा हूँ मैं, इस बोर्ड को निकाल दिया ट्रे से बाहर और इसको मैं जो तरीका बता रहा था उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ के नियर बाय पावर आईसी के नियर बाय पहले वीपीएच को चेक करता हूँ कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो पावर आईसी के नियर बाय हमको कंपोनेंट मिल जाते हैं जो वीपीएच के रहते हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए ये हमारी वीपीएच पावर है, ये भी हो सकता है। ये देखिए ये भी वीपीएच है, ये नहीं है शायद, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हम इस कंपोनेंट को एक टारगेट बनाते हैं, ये कंपोनेंट और एक ग्राउंड। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना है चेक कीजिए 256, जो वहां पर आ रहा था रजिस्टर के एक साइड में। अब मैं क्या करूंगा, दो जम्फर निकालूंगा यहां से। ठीक, देखना मैं एक चीज अभी नहीं समझ पाओगे, मैं जो चीज बता रहा हूं मैं थोड़ा सा जम्फर करने दूं उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। एक जम्फर मैं वीपीएच पावर में लगा दिया क्योंकि शॉर्टिंग हमारी वीपीएच पावर में है। बैटरी कनेक्टर में फुल शॉर्टिंग कहाँ आ रहा है, हम बजर बजा रहे हैं वो चेक कर रहे हैं, तो वहां पर तो 400 के आसपास वैल्यू है। तो वही चीज है, मैंने आपको क्या बोला कि उसकी रिएक्शन यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक जी, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है बैटरी कनेक्टर के अंदर। अगर वी बेट में शॉर्टिंग होता तो वहां पर बजर हमारे आते, यहाँ पर वैल्यू डाउन आता। ठीक है, लेकिन हमारा वी बेट में शॉर्टिंग नहीं है, वीपीएच में शॉर्टिंग है। ठीक है, मैंने दो जम्फर निकाल लिए यहाँ से, एक ग्राउंड से निकाल लिया और एक पॉजिटिव वीपीएच पावर से निकाल लिया। अब मीटर के मैं दोनों प्रोब को, ये जो दोनों प्रोब है, तो इसके अंदर में मैं एक काम करता हूं, ब्लैक कलर को दे देता हूं ग्राउंड, नहीं सॉरी रेड कलर को दे देता हूं मैं ग्राउंड में। ठीक है, ग्राउंड को दे दिया मैं रेड और ब्लैक को दे देता हूं मैं वीपीएच पावर। ठीक है, अब यहां पर कितना आ रहा है 267। ऑलरेडी आपको बजर भी सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने तो सोल्डिंग इसको कर दिया। अब यहां पर मैं आपको चेक करके बता रहा हूं, ये तरीके से भी आप
लो बूटिंग वाली जो जो लो बूटिंग बोलता हूँ, सॉरी, लो, जहाँ पर हम वी बेट में हमारी सप्लाई, वहाँ पर डायोड वैल्यू डाउन दिखाई देता है, 0.01, 02, 3, 4, ऑटो रीडिंग डाउन आता है बिना कुछ प्रेस किए, तो उसको भी आप उससे आप क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर देखो मैंने लिया आयरन, ठीक है, मैंने आयरन लिया, और आयरन लेकर के यहाँ पर मैं जहाँ पर भी शॉर्टिंग है, मान लीजिए यहाँ पर मैं पावर के आसपास यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या रिएक्शन आते हैं, 266, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और हो सके ये वाली आयरन जो मैं लिया हूं, ये आयरन आप मोटा वाली लेना। कौन सा मोटा? जो सोल्ड्रान का आता है, जिसमें यहाँ पर नीचे में ब्लैक लग रहे हैं, हीटिंग की वजह से ब्लैक हो जाता है ना, जिसको साफ करके हम लोग कहीं भी सोल्डिंग पेस्ट करते हैं, तो वैसे कंडीशन में ब्लैक ही रहने देना और चेक करना सब जगह में, जो आईसी के अंदर में शॉर्टिंग रहेगा वहां पर आपकी हलचल बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारा यहाँ पर था ये जगह में, तो ये आईसी के ऊपर में रख के देखते हैं। देखो यहाँ पर हलचल स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ वही रजिस्टर और कैपेसिटर में रख के देखता हूँ कैपेसिटर में क्या हो रहा है। ये कैपेसिटर में रख दिया, ठीक है, हलचल हमारा यहीं बढ़ रहा है, जो भी हो रहा है हलचल इसी जगह हो रहा है, इसी जगह में हम यहाँ रख रहे हैं, तो यहाँ मतलब यहाँ पर जा रहा है हीटिंग ये, तो यहाँ पर आपकी जो भी इसमें का मान जाए चोर होगा, तो वो हीटिंग पड़ते साथ ही वो अपना वैल्यू वहां पर चेंज कर देगा अलग अलग। ये देखो दूसरे जगह हम कितना भी कर लेंगे ना, तो यहाँ पर कोई वैल्यू वहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पावर आईसी के ऊपर में रख दिए, यहाँ पर भी कोई खास नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बेचारा प्रॉब्लम में है ही नहीं, वो कहाँ से अपनी वैल्यू अप डाउन करेगा वहां से। ये कोई भी जगह में रखेंगे और यहाँ पर रखते साथ ही ये देखना आपकी वैल्यू यहाँ पर गड़बड़ होना स्टार्ट कर देगी। ये देखो, ठीक है। अब हमारा प्रॉब्लम इसी साइड में है, अगर वीपीएच में होता तो मैं आपकी पीएमआई सेक्शन में भी लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आ गए, कहाँ पर? पीएमआई 632 के पास। मैं दोनों साइड से टच कर लिया था, इसीलिए वो जीरो हुआ था, क्योंकि ये वीपीएच होगा। ये देखो यहाँ पर भी कोई खास हलचल नहीं हो रहा है, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पर भी वीपीएच आया, यहाँ पर भी लगा के देखता हूँ, यहाँ पर भी कोई खास नहीं है, ठीक है। तो आप जो ऑटो रीडिंग जो 0.1 0.2 जो लेता है ना, वो कंडीशन में आप इस तरीके से इसकी फॉल्ट पकड़ सकते हो। अगर इसमें पकड़ नहीं आया, आप चले जाना रजिस्टर में, मैं आपको रजिस्टर मोड में लेके चल रहा हूँ। उसी में आ गया, यहाँ पर 1543 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेके जा रहा हूँ आयरन, ठीक है। यहाँ पर देखना आयरन रखते साथ ही ये कितना फर्क पड़ेगा। ये देखिए, हटा दिए यहाँ पर 50, 49 आ गया, फिर से यहाँ पर रख रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ही वहां पर आयरन लेके जा रहा हूँ, जब हीट अप हो रहा है, तो वहां पर वो उसकी रिएक्शन चेंज हो जा रहा है, यहाँ पर जो होनी चाहिए, ठीक है। फिर से मैंने उस जगह को ठंडा किया, 1550 के आसपास आ रहा है, फिर से मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। रखते साथ ही देखो सीधा 70 74 के आसपास में चला जा रहा है, ठीक। ओम से इसमें हाई हो रहा है उस कंडीशन में, ठीक है जी। तो ये भी तरीके, मतलब इसको मेरा बताने का मतलब यही था कि ये भी तरीके से आप जो बैटरी कनेक्टर में 0.1 0.2 का जो रहता है, हो सके तो इसका और वीडियो, जैसे कि वैसे टाइप का कोई केस आएगा ना, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको इसकी वीडियो बनाकर, ठीक है। तो चलो अब इसको आगे बढ़ते हैं, अब इसकी शॉर्टिंग को फाइनल करते हैं कि कहाँ पर है। तो पहले मैं ग्लू कटिंग कर लेता हूँ इसका, ठीक है।
हाँ, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं इसकी कैप को बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। कैप को मैं बाहर निकालता हूँ, क्या पता ये कैप ही है, क्योंकि डायग्राम के अंदर में जो दिखा रहा है, ये इसके अंदर में सिर्फ़ एक ही कैप आ रहा है और एक कैप दिखा रहा है। रजिस्टर के पहले एक कैप है, रजिस्टर के बाद एक कैप है। रजिस्टर के बाद वाले जो एक कैप है, तो वो जो है वो ये है, ठीक है? आपकी ये वाली। तो पहले मैं इसको निकालता हूँ, उसके बाद फिर रजिस्टर को देख करके मैं आपको क्लियर करवाऊंगा आपको किस साइड में शॉर्टिंग है, ठीक है जी। तो मैं गर्म करके निकालने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले कैपेसिटर को। और इसकी वैल्यू चेक करते हैं, क्या कैपेसिटर खराब है। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारी कैप खराब था, यहाँ पर वैल्यू भी आ चुका, ठीक है। देखो, यहाँ पर जब हम कैपेसिटर निकालने के बाद में जब जब हम यहाँ पर जब चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी शॉर्टिंग चला गया, यहाँ पर आ गया 357, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के हमारी ये केप खराब था, ठीक है, जो हम अभी निकाले हैं। हम इसको और लगाएंगे बाद में, फिलहाल अभी बोर्ड की कंडीशन चेक करते हैं कि किस कंडीशन में आया, बैटरी कनेक्टर में कितना वैल्यू आया, कितना का फर्क पड़ा, वो सारी चीज़ को पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद सेट को चालू करके भी देखेंगे, ठीक है। हल्का से मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं बैटरी कनेक्टर में इसकी डायोड रीडिंग लेके देखते हैं क्या आ रहा है, कितना आ रहा है। यहाँ पर अभी भी वही कंडीशन, ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं दिखाई दिया यहाँ पर, और इस साइड में वही है, ठीक है। अब डीसी में चेक करके देखते हैं डीसी में कितना फ़र्क पड़ रहा है। ये देखिए केबल मैं लगा रहा हूँ, लेकिन हम अभी लाइट नहीं बता सकते, क्योंकि इसका जो कम्बो है ऑलरेडी टूटा हुआ है, इसमें लगाना पड़ेगा मेरे को कम्बो। उसके बाद मैं आपको चेक करा सकता हूँ कि क्या है कंडीशन इसका। तो ये ऑटो तो लिया नहीं, प्लस इसमें मैं पावर प्रेस कर रहा हूँ, इसमें वाइब्रेट हो रहा है। ये देखिए अभी वाइब्रेट हुआ, ये रन हो रहा है, ये हैंडसेट हमारा चालू हो चुका है, ठीक है। अब इसकी हो सके तो मैं डिस्प्ले के साथ में मैं चेक करा दे रहा हूँ कि क्या बन डिस्प्ले में लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिलहाल हमारा बोर्ड तो चालू हो चुका ना, ठीक है, मतलब हमारा प्रॉब्लम क्लियर हो चुका। लेकिन इस वीडियो के अंदर में कोई खास तो वीडियो बनने के लिए, लेकिन मैं आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश किया कि हम कभी भी यहाँ पर जब ऑटो रीडिंग हम जब देखते हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि ये हाफ शॉर्टिंग है। वो हाफ शॉर्टिंग नहीं होता, वो सेकेंडरी लाइन में फुल शॉर्टिंग होने की वजह से यहाँ पर कुछ करंट कंज्यूम होता है, वो कम होता है, क्योंकि दूरी की वजह से, वो बहुत दूरी में शॉर्टिंग होने की वजह से यहाँ पर जो करंट कंज्यूम जो होता है वो कम होता है। तो उस केस में आप डायरेक्ट हाफ शॉर्टिंग ढूंढने की कोशिश में मत रहिएगा, उसमें हमको ढूंढना है वो फुल शॉर्टिंग ही मिलेगा, जो सेकेंडरी लाइन में मिलेगा। अगर रियल में यही प्राइमरी लाइन में कोई लीकेज होता हल्का सा, तो उस कंडीशन में हम बैटरी कनेक्टर में से हम उसको लीकेज मान सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 80% केस आपको सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग होने की वजह से बैटरी कनेक्टर में आपको 0.2341 ऐसे देखने के लिए मिलता है। वहाँ पर कोई भी सोचता है कि 0.2 डायरेक्ट कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब ये हाफ शॉर्टिंग है, तो ऐसा नहीं है। सेकेंडरी लाइन में फुल शॉर्टिंग होने की वजह से भी हमारा
ऐसी केस बनता है। ठीक है, तो मैं इसका डिस्प्ले के साथ में मैं एक बार चालू करके दिखा दे रहा हूँ। मैं डिस्प्ले लेके आ रहा हूँ पहले, उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ इसी से। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर एंड्राइड लोगो भी आ गया, रेडमी नोट 8 लिखा भी हुआ है नीचे, ये देखिए पूरा चालू भी हो गया ये हमारा हैंडसेट। ठीक है, इसका पासवर्ड तो मेरे को पता नहीं है।